नमस्कार, राम राम जी। आज हम सूर्य की राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं और ये परिवर्तन देखिए 16 नवंबर 2025 को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी वर्तमान राशि तुला राशि को छोड़कर और ये मंगल की वृश्चिक राशि में भ्रमण तो हमारी सभी राशियों पर किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे, इन चीज़ों को जानेंगे। और सभी राशियों के लिए यहाँ पे जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप जैसे कि सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद विचारणीय माना जाता है, क्योंकि सभी ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य को 12 माह लगता है, यानी पर मंथ राशि परिवर्तन होता है सूर्य का। सूर्य जब भी एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं तो उस दिन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 9 ग्रहों में राजा कहा गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, नेतृत्व क्षमता, अधिकार आदि के इत्यादि के कारक ग्रह माना गया है। और सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य देखिए, जब भी सूर्य स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ऐसे में कार्य या सरकार से संबंधित सभी चीजें स्वतः प्राप्त होती है, जैसे पद प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां, रुतबा, गरीबा, इस सभी चीजों की प्राप्ति स्वतः होती है। वही सूर्य वीक है, कमजोर है, तो इन सब काफी मशक्कत करनी पड़ती है और डिफिकल्ट होता है। तो सूर्य देखिए, सूर्य की खुद की राशि है और सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में और सूर्य की नीच राशि जो है तुला राशि है। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे कंडीशन होता है सूर्य का। अब हम राशि की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए, सभी राशियों के लिए यहाँ पर हम सीक्वेंस से जानेंगे और सभी राशि के साथ यहाँ पे जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए हम पहले साइन की तरफ बढ़ेंगे। और ये साइन जो है, आज का पहला साइन जो है एरीज साइन। एरीज वालों के लिए सूर्य जो है ये पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके लिए अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आएगी और यहाँ पे भ्रमण संचरण सूर्य का होगा और इनकी दृष्टि जाएगी धन भाव पे, धन, परिवार, कुटुंब। तो कुछ इस प्रकार से ये कंडीशन होगा सूर्य का। अब देखिए, करियर, शिक्षा, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और व्यवसाय में नेतृत्व करने की प्रवृत्ति आपकी काफी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से देखा जाए तो स्वयं को साबित करने का अवसर आपको मिलेगा, प्रतियोगिता में बदलाव होगा। पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निजी जीवन में संबंधों में सुधार होगा, पुराने मनमुटाव हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन परिवार के बीच आपका बढ़ा हुआ जो स्वाभिमान है यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा रूप ले सकता है, यानी टकराव भी ला सकता है। समय निकालकर प्रियजनों के साथ संवाद बनाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर देखिए, रविवार को सूर्य को जल में चढ़ाएं, हल्के पीले वस्त्र पहने और अहम ईगो से परहेज करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे टॉरस साइन, यानी टॉरस साइन के जो लोग हैं उनके लिए ये सूर्य जो है ये देखिए चतुर्थ भाव को नियंत्रित करते हैं। ये सप्तम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे। सप्तम भाव देखिए, ऐसे देखा जाए तो यह स्पेशलिस्ट विवाह का भाव होता है, लेकिन यहाँ से दसम होने के कारण साझेदारी, हिस्सेदारी का भी ये भाव है। तो यहाँ से सूर्य के पास एक ही दृष्टि, आप सभी जानते हैं, तो ये आपके लग्न को देखेंगे, यानी आपके व्यक्तित्व पे सूर्य की दृष्टि जाएगी। तो सूर्य का जो ऊर्जा है, एनर्जी है, आपके व्यक्तित्व में रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, करियर, शिक्षा, व्यापार जो होगा किस प्रकार से होगा, इन चीज़ों को जानेंगे। इस दौरान देखिए, वित्त व्यवसाय में सतर्कता जरूरी है। वही निवेश, साझेदारी और इत्यादि के मामलों में अचानक बदलाव हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत तो देखिए आप करेंगे और मेहनत आपका दिखाई भी देगा, पर परिणाम जो है तुरंत न मिलने से आप परेशान हो सकते हैं और अपना पेशेंस खो सकते हैं, तो धैर्य बनाए रखें। पर्सनल लाइफ जो होगा, घर परिवार में स्थिरता बनी रहेगी, पर बजट और व्यय को लेकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है। संबंधों में ये मुक्तपेशी रवैया न बनाएं, क्योंकि आपका धैर्य डाउन हो सकता है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन हो सकती है। तो इस पे आपको यहाँ पे फोकस करनी होगी और उसके लिए आप उपाय के तौर पे ध्यान, योग, मेडिटेशन का सहारा लें। और सूर्य के लिए कुछ उपाय जो है आपके लिए इस प्रकार से होगा, जैसे कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये जेमिनी साइन, हाँ, जो लोग जेमिनी साइन के हैं उनके लिए जो सूर्य जो होंगे ये आपके थर्ड हाउस को नियंत्रित करते हैं और ये आपके
षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। षष्ठ भाव जो है देखिए, ये देखा जाए तो ये रोग रिपुण प्रतियोगिता का भाव है, तो यहाँ से सूर्य की दृष्टि होगी आपके द्वार। चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, करियर, शिक्षा, व्यापार जो होगा किस प्रकार से रहने वाला है मोटे तौर पे। सामाजिक नेटवर्क में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में समूह प्रोजेक्ट अच्छे होंगे, वही वहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। प्रोजेक्ट आपके अच्छे होंगे, पर ध्यान दें कि आपका विचार बहुत बिखरा हुआ ना हो जाए। बहुचर्चित लेकिन अधूरा स्थिति बन सकती है। पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, परिवार में संवाद बढ़ेगा, नए मेल जोल होंगे, लेकिन संबंधों में तापमान बढ़ सकता है। आपके रिश्ते संबंध में काफी गर्माहट देखी जा सकती। अगर आप समय समय पर सुनने की बजाय बोलने पर ज्यादा तड़प रहे हों, तो वार्तालाप में सुनने समझने का रवैया बनाएं अपने अंदर। मित्रता स्वीकार करें, यानी अपने आप को सुधारना है आपको, क्योंकि देखिए सूर्य आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं, और ये आपके ये रोग रिपुण कर्जा के भाव में है, और आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो। आज जो है आपके लिए सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय जो है, आपको बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें, और सूर्य के लिए पिता का मान सम्मान करें, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और कैंसर साइन, कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो आपके जनपत्री के अकॉर्डिंग ये सूर्य महाराज जो है, ये आपके पंचम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे। ये धन भाव को नियंत्रित करते हैं। परिवार, घर, कुटुंब का जो भाव है यहाँ पे ये इस भाव को रूल करते हैं। और ये पंचम भाव में बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव में ये भ्रमण संचरण करेंगे। 1 माह यहीं पे रहेंगे, और इनकी दृष्टि जाएगी डिजायर पे, यानी लाभ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। देखिए कैरियर, शिक्षा, व्यापार मोटे तौर पर किस प्रकार से होगा चलिए जानते हैं। इस अवधि में कैरियर के क्षेत्र में देखा जाए तो अंदर ही अंदर चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली है, विरोधाभास बढ़ सकती है, पुरानी बातें उपज ले सकती है, जिससे मन परेशान और हतोत्साह हो सकता है। इस दौरान मानसिक के देखभाल सबसे श्रेष्ठ होगा। प्रतिदिन हल्की योग साधना करें, समय पर भोजन, नींद लें, और घर परिवार में स्पष्ट संवाद बनाएं। तत्कालिक समाधान के लिए इन चीज़ों को करना आपके लिए वेरी वेरी नेसेसरी होगा। चलिए कर्क राशि के हैं, तो आपके लिए यहाँ पे चंद्रमा का बीज मंत्र का भी जाप करें, और प्रतिदिन सूर्य को प्रतिदिन लाल चंदन जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये सूर्य की जो राशि है सिंह राशि। हाँ, जो सिंह राशि के हैं, लियो साइन के हैं, उनके लिए किस प्रकार से इफेक्ट होगा। देखिए सिंह राशि आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं, और ये राशि परिवर्तन करके देखिए आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य। आपकी राशि की रूल करने वाले, लग्न को रूल करने वाले देव, ये आपके चतुर्थ भाव यानी भवन, भूमि, वाहन का जो भाव है, यहाँ पे ये भ्रमण संचरण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से, और इनकी सूर्य की दृष्टि जो होगी आपके दसम भाव पे होगी, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जनपत्री में। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, करियर, शिक्षा, व्यापार मोटे तौर पर किस प्रकार से रहेगा। देखिए आपका व्यक्तित्व प्रकाश में आएगा, यानी आपके अंदर एनर्जी, सूर्य का ऊर्जा जो रहेगा। आपके राशि के स्वामी है चतुर्थ केंद्र के भाव के स्वामी हैं, और केंद्र में ही भ्रमण संचरण करेंगे, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देंगे। वही आपके क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट और जोशीले कार्य शीघ्र ही शुरुआत हो सकता है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन अहंकार और ईगो से काफ़ी डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। टीम वर्क में बाधा आ सकती है। पर्सनल लाइफ देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी शानदार आपका व्यक्तित्व चमकेगा। पर्सनल लाइफ में आप सोशल दायरा आपकी बढ़ेगी। प्रिय संबंधों में रोमांस रहेगा कि आप अपने ऊपर अधिक ध्यान देने लगेंगे, तो यहाँ यानी आपके साथ जो कार्यरत लोग हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको थोड़ा सा उपेक्षित महसूस होगा। अपनी प्रतिभा शेयर करें, और लेकिन दूसरों को अवसर देना न भूलें। ईगो का समावेश न आने दें। रचनात्मक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा सूर्य के लिए। देखिए आपको यहाँ पे प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, और इधर उधर के चीज़ों से काफ़ी डिस्टेंस बनाएं। तो इसके बाद वाला साइन जो है ये वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो ये कन्या राशि के जो लोग हैं, इनके लिए यहाँ पे जनपत्री है, और ये आपके द्वादश भाव को रूल करते हैं सूर्य देवता। और ये सूर्य महाराज जो हैं, ये आपके थर्ड हाउस में भ्रमण संचरण करेंगे। 1 माह थर्ड हाउस में रहेंगे, और ये आपके भाग्य को देखेंगे।
तो चलिए किस प्रकार से कंडीशन रहेगा, कुछ इस प्रकार से जन्मपत्री में रूल है सूर्य का। अब चलिए यहाँ पे करियर, शिक्षा, व्यापार किस प्रकार से होगा, इन चीज़ों को जानते हैं। यह समय छोटी छोटी चीज़ों पे विशेष ध्यान देने का होगा, यानी अपने आप को नाप तोल करने की होगी और अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत होगी इस समय में। शिक्षा में डिटेल काम और रूटीन सुधार आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। वही व्यवस्थित अध्ययन लाभदायक रहने वाला है। व्यापार में सुधार होगा यदि आप सफाई विधि अपनाएं तो यहाँ पे, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको उसमें थोड़ा-सा कठिनाई होगी, उबाऊ हो सकता है। यदि आप रूटीन का फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको अवगत करनी पड़ सकती है। देखिए पर्सनल लाइफ़ जो होगा, देखिए निजी जीवन में शांति बनी रहेगी। यदि आप अनियोजित कामों को टालेंगे, तो लेकिन कल परेशानी आपको हो सकती है, जिससे रिश्ते में उतार-चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। रोज़ एक लिस्ट बनाएँ और पूरी करें। अनावश्यक आलोचनाएँ और विचारधारा न अपनाएँ। ऐसे विचार को अपने से अलग रखें, ईगो अहंकार का समावेश न होने दें, क्योंकि ये द्वादश भाव के स्वामी हैं और ये आपके थर्ड हाउस में आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। हाँ, आपके अंदर काफ़ी एफर्ट अप होगा, आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे और ये आप पुरुषार्थ पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आपके भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। हाँ, उपाय के तौर पे देखिए सूर्य को ठीक करने के लिए यहाँ पे सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये लिब्रा साइन तुला राशि, हाँ, जो लोग लिब्रा साइन के हैं, तुला राशि के हैं, उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा चलिए जानते हैं। ये जनपत्रियाँ जो है सभी आप सभी देख सकते हैं, ये तुला राशि वालों के लिए है। तो आपके लिए सूर्य जो है ये डिजायर के भाव को रूल करते हैं, यानी एकादश भाव को, और ये आपके धन भाव में ही भ्रमण संचरण करेंगे, जो कि परिवार कुटुंब का भी भाव है और वाणी जिह्वा का भी भाव है। तो पहले कंडीशन में तो आपकी वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती है, तो वाणी में थोड़ा सा संतुलन बनाकर चले। और सूर्य की दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे, तो काफी आप रहस्यमयी महसूस करेंगे अपने आप को। थोड़ा सा ये डीप गहराई में जाकर किसी चीज को गहराई तक देखना आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। तो देखिए, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब तुला राशि के जो लोग हैं उनका करियर, शिक्षा, व्यापार, साझेदारी, काम-काज को लेकर, नेटवर्क के लिए यहाँ पे थोड़ी-सी देरी हो सकती है, क्योंकि आप सभी के साथ राय लेना चाहेंगे और इसमें आपका वक़्त भी लगेगा। पर्सनल लाइफ़ देखा जाए तो रिश्तों में संतुलन बनाना आपके लिए काफ़ी ईज़ी होगा। लेकिन विचार और बहस से ये कंडीशन काफ़ी भारी हो सकती है और काफ़ी परेशान कर सकती है। यदि आप किसी का पक्ष लेते हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में सौहार्द बना रहेगा। यदि आप संवाद में निष्पक्ष रहेंगे, तो संवाद में निष्पक्ष रहेंगे तो कलात्मक सौहार्द बना रहेगा। तो देखिए, ये डिज़ायर के भाव को रूल करते हैं सूर्य आपके लिए। तो आपके लिए यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र में सूर्य लाभ देने वाले हैं। बस अपनी यहाँ यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे अंकुश लगाना होगा। अपने अहंकार, ईगो पर अपनी वाणी में बिल्कुल कड़वाहट ना आने दें और अपने अपने आप पे नियंत्रण रखें, अपने आप पे फ़ोकस डालें, तो काफ़ी चीज़ें आपकी फ़ेवरेबल रहने वाला है। चूँकि ये आपके डिज़ायर के भाव के सूर्य धन भाव में जाएँगे, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। और उपाय के लिए देखिए, सूर्य को ठीक करने के लिए रविवार का व्रत रखें और रोज़ प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। स्कॉर्पियो साइन, हाँ, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, उनके लिए किस प्रकार से होगा चलिए जानते हैं। ये जनपत्री वृश्चिक राशि वालों के लिए है। सूर्य देखिए आपके लग्न में ही भ्रमण संचरण करेंगे और ये आपके दसम भाव, करियर भाव को रूल करते हैं, लग्न में आएंगे। आपके व्यक्तित्व में सूर्य का औड़ा होगा, सूर्य के आभाव होगा, सूर्य की एनर्जी, ऊर्जा होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। जो लोग हैं उनके लिए प्रभाव किस प्रकार से होगा चलिए जानते हैं। हाँ, स्कॉर्पियो साइन, आपका करियर, शिक्षा, व्यापार किस प्रकार से होगा, इन चीज़ों को जानेंगे। देखिए, जैसे कि मोटे तौर पर आप गहराई से काम करना पसंद करेंगे, वही रिसर्च, प्रोजेक्ट और विश्लेषणात्मक कार्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी संघर्ष की भी संभावना है, यानी काफ़ी एफर्ट डालना होगा और इन चीज़ों को समझ के और काम-काज करते हैं, तो आपको काफ़ी यहाँ पे आपके रिज़ल्ट फ़ेवर में होगा। पर्सनल लाइफ़, रिश्तों में भावनात्मक उठाव-पटक बढ़ सकती है, वही छुपे मत पुराने जख्म उभर सकते हैं, पर यह समय ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। आप पुराने रिश्तों से निकल कर नए स्तर पे जा सकते हैं
और यहाँ पे देखिए करियर के भाव को रूल करते हैं सूर्य, तो काफ़ी चीज़ें आपके फ़ेवर में होने वाली है। और यहाँ पे जैसे कि पद प्रतिष्ठा, ऊँचाइयाँ, सरकार या सरकार से संबंधित चीज़ें प्राप्त करने में आप यहाँ पे सक्षम भी होंगे। अब चलिए उपाय के तौर पे सुबह जल्दी उठें और सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और सेक्रेटरी साइन धनु राशि, हाँ, जो धनु राशि के उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है आपके ये भाग्य भाव को रूल करते हैं और ये द्वादश भाव में सूर्य का भ्रमण संचरण होगा। 1 माह तक यहीं पे भ्रमण संचरण करेंगे। ये आपके षष्ठ भाव को देखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। करियर, शिक्षा, व्यापार जो होगा किस प्रकार से मोटे तौर पे आप भविष्य में उन्मुख योजनाएं बनाने में सफल होंगे। वही शिक्षा में नई दिशा, व्यवसाय में विस्तार की संभावना, लेकिन बहुत बढ़िया अपेक्षाएं आपके लिए बोझ भी बन सकती है। पर्सनल लाइफ जो होगा जीवन में उत्साह और आनंद बढ़ाएगा। यात्राओं से नए अनुभव होगा। यात्रा जो होगी आपके लिए कुछ अनुभव देने वाला होगा और इससे अनुभव मिल सकती है। अपने घर परिवार पे, अपने रिश्तों पे आपको थोड़ा-सा ये टाइम टेबल देना होगा और वहाँ पे संवाद में स्पष्टता बनाने की ज़रूरत होगी। और इसके बाद देखिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, यात्रा योजनाबद्ध तरीका से करें, अपेक्षाएं को नियंत्रित रखें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए उपाय, आप धनु राशि के हैं तो आप गुरु का बीज मंत्र का जाप करें, सूर्य को अर्घ्य दें और यहाँ पे इधर उधर की चीज़ों से, झूठ बोलने से भी आपको यहाँ पे परहेज करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम इसके बाद वाला साइन जो है ये कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, हाँ, के हैं। आपके लिए यहाँ पे सूर्य जो है ये आपके अष्टम भाव को रूल करते हैं। अष्टम भाव ये रहस्यमयी भाव है। देखिए अकस्मात चीजों से अवगत कराता है और तो यहाँ से इन भाव को रूल करने वाले देव ये के डिजायर के भाव में ये 1 महीना यहाँ पर भ्रमण संचरण करने वाले हैं। एकादश भाव में ही भ्रमण संचरण करते हैं आपके लिए जो लोग मकर राशि के हैं। तो किस प्रकार से कुछ कंडीशन होगा और यहाँ पे एकादश भाव में सूर्य का प्लेस होना और भ्रमण संचरण करना आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा। देखिए इनकी दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जो लोग कैप्रिकॉर्न राशि। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। करियर, शिक्षा, व्यापार, हाँ, मेहनत से यहाँ पे आपको जी नहीं चुराना है। मेहनत भरपूर कीजिए, धैर्य से आगे बढ़ें और यहाँ पे आपके लिए काफी पेशेंस रखने वाला होगा, यानी धैर्य का होगा। और वही व्यावसायिक स्तर पे आप ठोस उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धीमी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी और आय में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस आपका बेहतर होगा। गुप्त स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है। अटके हुए कार्य भी आपके पूरे होंगे। वही पर्सनल लाइफ जो होगी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ा सकती है। घर परिवार का कार्य जो है इसमें आपको काफी उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। देखिए व्यक्तिगत जीवन में काम-काज की अधिकता हो सकती है और ये काफ़ी उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, जिससे कि ये रिलैक्स कम मिलेगा आपको, आराम कम मिलेगा। आप अपने आप को ज़्यादा अधिक व्यस्त महसूस करेंगे और यहाँ व्यक्तिगत जीवन में काम-काज की अधिकता बढ़ सकती है, जिससे आप रिलैक्स कम महसूस करेंगे। इसीलिए आपको टाइम टेबल बनाकर चलना होगा। काम और विश्राम में संतुलन बनाएँ। वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ सहयोगी व्यवहार रखें और वहाँ पे मिल-जुल कर कार्य करने का अपना ये स्वभाव बनाएँ। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। जो उपाय जो होगा, देखिए आप मकर राशि के हैं और ये शनि की राशि है, तो आप शनि का बीज मंत्र का जाप करें और पिता का सम्मान करें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि, हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, चलिए जानते हैं। हाँ, एक्वारियस वालों के लिए यहाँ पे जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। आपके लिए सूर्य जो है ये आपके सप्तम भाव को रूल करते हैं और ये दसम भाव में सूर्य का भ्रमण संचरण होगा और यहाँ से सूर्य की दृष्टि आपके सुख भाव पे यानी चतुर्थ भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, एक वायरस साइन कुंभ राशि आपका करियर, शिक्षा, व्यापार मोटे तौर पर किस प्रकार से होगा, चलिए जानते हैं। देखिए व्यापार में नवाचारी ये विचार नेटवर्क बढ़ाने का समय है। वही समूह परियोजनाएं और सामाजिक कामकाज में आप सक्रिय रहेंगे।
पर स्थिर प्रक्रिया में अभाव महसूस हो सकता है। पर्सनल लाइफ देखा जाए यानी दोस्त, आपके ब्रदर जो हैं उनके बीच नेटवर्क का चमकना, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत लोगों के बीच होने से निजी जीवन और निजी समय कम हो सकता है। वही नई स्किल सीखें, सामाजिक सेवा करें, सामाजिक अपना दायरा बढ़ाएं, आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। नौकरी पेशा और व्यापारियों दोनों के लिए ये गोचर सर्वश्रेष्ठ है और उत्तम है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है, चूंकि ये आपके 10वें भाव में सूर्य काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट देते हैं। केंद्र के 10वें भाव में सूर्य होंगे तो पद प्रतिष्ठा रुतमा गरिमा इन सभी चीज़ों में वृद्धि करने वाले हैं। उपाय के लिए सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये पैसे सन मीन राशि, हाँ जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं। पाइसेस साइन के जो लोग हैं उनकी जन्मपत्री है सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए सूर्य जो है षष्ठ भाव को रूल करते हैं, और ये आपके भाग्य भाव में सूर्य का आना किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीज़ों को जानेंगे। देखिए इस भाग्य भाव में सूर्य है तो आपके थर्ड हाउस को देखेंगे तो आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे, आपके पास ऊर्जा एनर्जी का काफ़ी वृद्धि होगा, और वही आपके अंदर काफ़ी परिश्रम और पुरुषार्थ दिखा जा सकता है, आपके एफर्ट पे वृद्धि होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, ये रहेंगे। तो चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। करियर, शिक्षा, व्यापार जो है किस प्रकार से रहेगा मोटे तौर पे। यह समय जो होगा आपकी संवेदनशीलता और कल्पना का लाभ ले सकता है। शिक्षा में रुचि विस्तार होगा, व्यापार में ये सहायक भूमिकाएं मिल सकती है, लेकिन बहुत सपना पालना ये ठीक नहीं होता है, वही समस्या पैदा कर सकती है। देखिए पर्सनल लाइफ में आप गहरे संबंध बनाना चाहेंगे, भावनात्मक स्तर पे जुड़ाव भी बढ़ेगा, पर आध्यात्मिक संवेदनशील हो सकते हैं जो कि तनाव दे सकता है। वही ध्यान धारण करना और जल तत्व से जुड़ी क्रियाएं करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, और अपनी भावनाओं को लिखें और शेयर करें। आत्म सहायता ग्रुप और धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चूंकि धर्म अध्यात्म के भाव में सूर्य आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। जैसे कि धर्म है, अध्यात्म है और गुरु हैं, इनका इन्हीं के मार्गों पे चलें और इन्हीं का चिंतन करें तो आपके लिए काफ़ी ये रिजल्ट जो होगा बेटर होगा। अब उपाय के तौर पे देखिए सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें और सुबह शीघ्र ही उठें। सुबह उठने सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, और इधर उधर की चीज़ों से काफ़ी परहेज करें, जैसे कि चुगली करने से और झूठ बोलने से भी सूर्य काफ़ी हद तक खराब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। सब ये था सूर्य के राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशि वालों का हाल। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।